महाराष्ट्र की राजनीति में मौसम विभाग से ज्यादा भरोसा शायद अब बगावत पर किया जा रहा है। कब कौन सा नेता किस तरफ चला जाए, कब कौन वफादार बागी बन जाए और कब सत्ता का गणित बदल जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। 2022 में एकनाथ शिंदे ने विधायकों के साथ खेल पलटा था, लेकिन अब ऐसे में चर्चाएं हैं कि लोकसभा में भी उद्धव ठाकरे के सांसद उनके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। अब दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन कई सांसद इस मीटिंग से नाराज हैं। वहां पर उस मीटिंग में वो सांसद नहीं पहुंचे और राजनीति में कभी कभी ये अनुपस्थिति ही सबसे बड़ी उपस्थिति बन जाती है। देखिए, संसद भवन में 11 बजे दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी उद्धव गुट की तरफ से। अब ऐसे में जब ये मीटिंग बुलाई गई तो इस मीटिंग में महज लोकसभा सांसद जो पहुंचे उनकी गिनती 3 थी और राज्यसभा सांसद सिर्फ 1। अब इस तरह से अगर देखें तो लोकसभा में उद्धव ठाकरे की तरफ से 9 सांसद हैं, लेकिन उनमें से 6 सांसद गायब हैं। ये तस्वीरें आपको बता रही होंगी कि जब वहां पर ये सभी सांसद पहुंचे तो उनसे पूछा भी गया कि बाकी के लोग कहां हैं, तो कुछ भी कहने से वो बच रहे थे। संजय राउत ने लेकिन इसमें साफ तौर पर कहा है कि आज जो यहां पर आएगा वो अपना है और जो नहीं आया वो गद्दार। अब ऐसे में इन सभी की बगावत तो बनी रही है, लेकिन अब ऐसे में ये बगावत अगर औपचारिक हो जाती है तो फिर पार्टी पूरी तरह से टूट जाएगी, क्योंकि पार्टी से अलग होकर नए गुट के तौर पर मान्यता हासिल करने के लिए 2/3 का जो आंकड़ा होता है वो बेहद जरूरी होता है। और ऐसे में 9 सांसदों में से 6 बागी हुए तो फिर उद्धव ठाकरे की राजनीतिक मशाल पर पूरी तरह से अब संकट मंडराने वाला है। उद्धव सेना की अगर बात करें तो संजय राउत ने इस संबंध में सवाल जब पूछा गया उनसे तो वो भड़क चुके थे। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आज जो 6 सांसद यहां पर नहीं पहुंचेंगे वो गद्दार होंगे, क्योंकि पिछले दिनों भी उद्धव ठाकरे की तरफ से जब बैठक बुलाई गई थी तो कुछ लोग वर्चुअल जुड़े थे, कुछ लोग लेट पहुंचे थे और कई सांसद तब भी उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए नहीं पहुंचे थे। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की अगर बात करें तो उसमें तमाम जो संभावित दल बदल की अटकलें हैं वो चल रही हैं, लेकिन फिलहाल यूबीटी के नेता संजय राउत, अरविंद सावंत और राजा भाऊ पराग, प्रकाश वाजे बैठक में पहुंच चुके हैं। इन लोगों ने वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इनका कहना है कि मरते दम तक उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे, लेकिन बाकी के जो लोग नहीं पहुंचे हैं उस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। 2022 में एकनाथ शिंदे ने विधायकों के दम पर शिवसेना के 2 हिस्से कर दिए थे। उस वक्त नाम गया, चुनाव चिन्ह जो कि धनुष बाण था वो भी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गया, सरकार तो चल ही गई थी। अब उद्धव ठाकरे ने सोचा था कि लोकसभा में जो सांसद बचे हैं अब वही उनकी नई ताकत बनेंगे, लेकिन राजनीति में एक बहुत पुरानी सीख है, जब नाव किनारे लगती है तब सबसे ज्यादा लोग जो है वो दूसरी नाव को देखते हैं जो तैर रही होती है, और शायद वही काम अभी उद्धव ठाकरे के गुट में देखने को मिल रहा है। शिवसेना यूबीटी के लोकसभा सांसद, कुल सांसद 9, बगावत की चर्चा में 6, उद्धव खेमे में खुलकर दिखे 3, 2/3 का आंकड़ा यानी कि 6 सांसद। अब संख्या तो फिलहाल वही है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है, क्योंकि 2/3 सांसद जब होंगे उसी के बाद कोई ना कोई जो खेल है वो शिवसेना यूबीटी में हो सकता है। दिल्ली में क्योंकि लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी देने की खबर जब सामने आई तब से ही शिवसेना यूबीटी में उथल पुथल मची हुई थी। उद्धव खेमे के नेता संजय राउत और दूसरे सांसद जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने की बात की। मतलब लड़ाई सिर्फ सांसदों की नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि आखिरकार असली संसदीय दल है किसके साथ। अब ऐसे में कई सांसद जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए उनकी अगर बात करें, 6 बागी सांसद जो बैठक में नहीं पहुंचे, संजय जाधव, संजय देशमुख, ओमराजे निंबालकर, भाऊ साहेब वागचौरे, संजय दीना पाटिल, नागेश आस्ट्रिकार। तो वैसे में ये वो 6 सांसद हैं जो इस बैठक से नदारद रहे हैं, या फिर यूं कहें कि जो बागी सांसद उद्धव के लिए हो चुके हैं। अब ऐसे में अगर तस्वीर पर थोड़ी सी नजर डालें और थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो 2019 में उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हुए। तमाम बातों को लेकर के बीजेपी के साथ क्लैश हुआ, मुख्यमंत्री पद को लेकर के यहां पर बात हुई थी, बोला गया था 2.5 साल में जो मुख्यमंत्री है उसको बदल देंगे, लेकिन इन सभी बातों पर जो है बीजेपी नहीं मानी तो, और इसकी वजह से अब ये लंबे दशक से जो गठबंधन था वो टूट गया। अब कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी बनाई गई। 2022 में शिंदे ने बगावत की
2023 में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और अब 2026 में जब सांसद टूट रहे हैं तो असल में शिवसेना यूबीटी में इन 4 सालों में सबसे बड़ी सेंध अब लग रही है। आपको बता दें 4 सालों में उद्धव ठाकरे को कई बड़े झटके लग चुके हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 2022 के बाद से हो रहा है, उससे पहले भी कई बार हुए। 2019 में बीजेपी से अलग हुए, 2022 में शिंदे बगावत, सरकार हाथ से गई, 2023 में चुनाव चिन्ह धनुष बाण और पार्टी नाम गया, 2026 में सांसदों के टूट की आशंका। अब फिलहाल ये सांसदों का टूटना औपचारिक नहीं है, लेकिन हाँ ये माना जा रहा है कि शिवसेना के लिए सबसे मुश्किल वक्त 2026 रहने वाला है, क्योंकि राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में संख्या ही सबसे बड़ा सत्य है। विचारधाराएं, भावनाएं, भाषण सब कुछ बाद में आता है। अगर 9 में से 6 सांसद अलग खड़े हो जाते हैं तो संदेश साफ जाएगा कि शिंदे सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने लोकसभा में भी उद्धव की जमीन हिलाकर रख दी है। बाला साहेब ठाकरे वो जो कभी कहा करते थे कि इस पार्टी में कौन बागी है, लेकिन आज इस पार्टी में यह देखने को मिल रहा है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, और वो चुनिंदा लोग, चुनिंदा सांसद, चुनिंदा विधायक हैं जो अब फिलहाल उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के साथ खड़े नजर आते हैं। अब ऐसे में देखना होगा, क्योंकि आज जो ये बैठक बुलाई गई थी इसमें जो 6 सांसद जिनके नामों पर बार बार चर्चा चल रही थी वो खुद इस बैठक में नहीं पहुंचे। अब आने वाले समय में उद्धव ठाकरे उस पर क्या एक्शन लेते हैं या वो 6 सांसद जो हैं कब इनका विलय औपचारिक होता है ये देखना होगा। तमाम अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।